the National Assembly the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. I introduce the bill to further amend the Pakistan Army Act 1952. Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सेनेट और कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 3400 और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने के बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 करने के बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली का अजलास शुरू होते ही अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान स्पीकर डायस के सामने जमा हो गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली, शदीद नारेबाजी की। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की हाथापाई भी हो गई। एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए गए। सिक्योरिटी एहलकारों को असम्बली में बुला लिया गया। बिल कायमा कमेटी में गए और ना ही बहस हुई। कोई भी बिल कवानीन के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। बैरिस्टर गोहर की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये लोग जजेस की तादाद बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में 33 जज हैं। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा, तरामीम किसी के लिए भी अच्छी नहीं। यही कवानीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त इनके पास भागने का रास्ता नहीं होगा। हुकूमत की नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। तरामीम जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होंगी। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो 26वीं तरमीम में किन शिकों को वापस लेने पर आमादा हुई है। क्या उनका तरमीमी एक्ट आइन के रूह के मुनाफी नहीं? आज हुकूमत ने एक्ट पास करके अपने ही अमल की नफी की है। ये आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। 2.5% कमी से शरह सूद 15% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, अल्लाह के फजलो करम और सबकी कोशिशों से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदाद और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालियापन के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मौरिख जब तारीख लिखेगा तो वाज़े तौर पर मुल्क के खैरखाहों और IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वालों के बारे में लिखेगा। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हालात बहुत कुछ करने का पैगाम देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का IAPTC की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आलमी अमन को आज उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की जानिब से अमन की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म जारी है। तकरीब में एजाज़ी मेहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़ किया। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ की। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। जेल जाने को तैयार हूँ। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी।
इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। कहा, मैं इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए मुंसिफों की 9 महीनों से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफ़ी पर सजा दी गई। यहाँ इंसाफ तो है ही नहीं। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल चली जाऊंगी। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता। मरियम नवाज कभी भी अवाम में नहीं रोई। बुशरा बीबी का जज्बाती अंदाज अपनाना अच्छी स्ट्रेटजी है। बानी पीटीआई को रसीदें तो दिखाना होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इक़दाम कर रही है। ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। बुजुर्ग शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। लाहौर के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आग बुझाने के वसाइल नहीं। पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइन लॉन्च कर सकती है। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सुई गैस बिल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल दिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद केस अदालत बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। ज़ेर इल्तवा नज़रसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में विफाक और चारों सूबों को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक और आईनी ढांचे के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होना चाहिए। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुअत्तल की जाए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। नई दिल्ली सर फहरिस्त पहले नंबर पर। सुबह के औकात एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रहा। शाम को कम होकर 222 पर आ गया। लाहौर में 5वीं क्लास तक के तालीमी इदारे बंद। जुमा हफ्ता को तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दी बंद करने की तजवीज़। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। गले की इन्फेक्शन के बाद शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल करा दिया गया। डॉक्टर्स का मेडिकल चेकअप के बाद मरियम नवाज को आराम करने का मशवरा। बैरून मुल्क रवानगी तिब्बी मुआलिजीन की इजाज़त से मशरूत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, मरियम नवाज तबीयत ठीक होने पर कुछ देर में अस्पताल से घर मुंतकिल हो जाएंगी।